स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अलग और बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज कोई नॉर्मल बाइक राइड नहीं है। आज हम जाने वाले हैं पुणे से तुलापुर, जहां हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि है। दोस्तों, अभी जो रिसेंट मूवी आई है छावा, वो मूवी छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन और उनके युद्ध जो उन्होंने लड़ा था औरंगज़ेब के अगेंस्ट, उसके ऊपर है। तो चलिए बने रहते हैं वीडियो में और आपको मैं दिखाता हूँ आज का सफ़र। दोस्तों, ये क्या चल रहा है? मौत का दूसरा नाम। ट्रक का पूरा बॉडी टेढ़ा हो गया है और ये भाई साहब ऑलमोस्ट 50 के स्पीड पे ट्रक भगा रहे हैं। मैं इनको बगल से ओवरटेक करता हूँ। तो जिन्हें छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में नहीं पता है, मैं बता दूं कि वो हमारे महान छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे और बचपन से ही वो बहुत ही ज़्यादा युद्ध कलाओं में और बुद्धिमत्ता में निपुण थे। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज हमारे देश के बहुत ही बड़े एक योद्धा थे और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे इतिहास के किताबों में उन्हें भुला दिया गया है, ये बहुत गलत है। छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ मराठा एम्पायर के नहीं बल्कि इस देश के बहुत बड़े योद्धा थे और जिनके बारे में हम सभी लोगों को जानना चाहिए। अभी जो एक रीसेंट मूवी आई है छावा, मैं वो मूवी देखने के लिए गया था और मैं बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 90% लोग जो थिएटर में बैठे थे वो सारे बहुत ही इमोशनल हो गए थे, बहुत ज़्यादा। और जब चीज़ें वो मूवी में दिखाई गई है, वो तो सिर्फ कुछ घटनाएं हैं जो उनकी ज़िंदगी में बीती। अगर उनके बारे में हमें पूरी बातें बताई जाएंगी तो मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी आंखों से आंसू ना आए। अभी हम हैं वाघोली में। वाघोली से थोड़ा सा और आगे जाकर एक जगह आता है तुलापुर, जहाँ पर उनकी समाधि है। तो अभी फ़िलहाल वहीं जा रहे हैं और अभी हो रहा है शाम का 3:30। और ये वाघोली में अगर आप कभी भी आओगे तो ये बहुत यूजुअल है, आपको ये ट्रैफिक मिलना बहुत ही नॉर्मल है ये। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज को 13 भाषाएं आती थी, 13 भाषाएं, जिसमें पुर्तगीज़ भी शामिल है। और ये उन्हें बहुत मदद किया जब वो गोवा को अपने साम्राज्य में शामिल कर रहे थे। पुर्तगीज़ को गोवा में शांत करने में उनको ये भाषाएं बहुत मदद करी। 209 साल में लगभग 120 लड़ाइयाँ छत्रपति संभाजी महाराज लड़े थे और 120 लड़ाइयाँ थी जो कभी वो हारे नहीं। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में इकलौते ऐसे छत्रपति रहे हैं जिन्होंने कभी 120 लड़ाई में हार का सामना नहीं किया। अगर कोई और हैं जो मुझे नहीं पता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। औरंगज़ेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के बचपन में जब उनको बंदी बना लिया था आगरा में, तब हमारे दोनों महापुरुष उसके चंगुल से बाहर निकले और उनके हज़ारों सैनिकों के नाक के नीचे से निकलकर वापस आ गए थे। और जब ये हुआ था उस टाइम पे छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ 9 साल के थे। 10 साल की उम्र में उन्हें आमेर के महाराजा के पास भेज दिया गया था, जो पॉलिटिकल नॉलेज होता है, जो सामाजिक ज्ञान होता है, वो सीखने के लिए। कभी कभी मैं सही में सोचता हूँ कि जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान का इतिहास रहा है, पता नहीं क्यों जब हम मानते हैं कि ठीक है, जब अंग्रेज़ शासन करते थे उस टाइम पे शायद हमें हमारे बातों को या हमारी सोच को खुलकर बताने की अनुमति बोलो या माध्यम या सोर्सेज नहीं थे।
लेकिन अभी तो है, लेकिन अभी भी ऐसा क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आता, जहाँ पर हम हिंदुस्तानी अपने ही इतिहास को बताने में या इतिहास के बारे में बात करने में इतने पिछड़े रहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे देश से बिलोंग करते हैं, हमारे देश में क्या है, हमारे देश में कितने बड़े बड़े पुरुष पैदा हुए हैं। अब ये छावा मूवी देखोगे आप, बिना रोए या बिना इमोशनल हुए मूवी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और ये मूवी में तो सिर्फ उनकी कुछ बातों को दिखाया गया है, उनके ऊपर एक्चुअली औरंगज़ेब ने जितना जुर्म किया था वो तो दिखाया भी नहीं गया है उसमें। अगर आप इतिहास पढ़ोगे आपको मालूम चलेगा कि उनको ऊंट से उल्टा लटकाया गया था, उनका नगर भ्रमण, उनको पूरे नगर में घुमाया गया था, लोगों को बताया गया था कि उनके ऊपर पत्थर फेंको। इतनी शर्मनाक चीज़ें कि लोगों को यहाँ तक बोला गया था कि वो उनके ऊपर यूरिनेट करे। और ये ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। इतिहासकार तो यहाँ भी बोलते हैं कि उनके नाखूनों को खारा गया था, उनके चमड़ों को बॉडी से छील लिया गया था, उनकी जीभ काट दी गई थी, उनके उंगलियाँ काट दी गई थी, उनके हाथ और पैर तोड़ दिए गए थे। और सिर्फ 3 चीज़ के लिए, जहाँ पर औरंगज़ेब ने उनको बोला था कि तुम मुझे राजा मानकर मराठा साम्राज्य का जो जितना ज़मीन है वो मुझे दे दो, इस्लाम धर्म कबूल कर लो और मराठा साम्राज्य का जितना खजाना है वो मेरे हवाले कर दो। ये 3 शर्त उनको दिए गए थे, लेकिन वो नहीं झुके। हमारे छत्रपति संभाजी महाराज इन 3 शर्तों के आगे नहीं झुके और इस चीज़ के लिए औरंगज़ेब ने उनके ऊपर इतने कष्ट ढाए। और ऐसे बहुत लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं यही कारण बना मुग़ल साम्राज्य को हिंदुस्तान से उखाड़ने में, ये बहुत बड़ा योगदान रहा छत्रपति संभाजी महाराज का। क्योंकि औरंगज़ेब जब पूरी तरह से डेक्कन या हमारी मतलब अभी का जो महाराष्ट्र का जो एरिया है, महाराष्ट्र कर्नाटका ये जो एरिया है, जब वो इस तरफ बिजी था युद्ध करने में, तो उस टाइम पे बाकी देश में पंजाब, गुजरात, कश्मीर साइड से वहाँ के हिंदू राजाओं को पूरा मौका मिल गया वापस से यूनाइट होने का, वापस से उठने का और वापस से उठने का और मुग़ल शासन के अगेंस्ट आवाज़ उठाने का। और ये बहुत बड़ा कारण बना जिस कारण से मुग़लों को हिंदुस्तान से हटाया जा सका। तो इस कारण से छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ मराठा साम्राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। अभी ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर्स में हम लोग उनके समाधि स्थल पे पहुंच जाएंगे और छत्रपति संभाजी महाराज के समाधि स्थल पे चलिए अंदर और भी दिखाता हूँ अंदर की क्या क्या है। पहले मैं पार्किंग ढूंढता हूँ बाइक लगाने के लिए। सो दोस्तों हम फाइनली पहुँच गए हैं धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी राजे प्रवेश द्वार की समाधि के पास। और यहाँ टिकट लेकर अभी हम अंदर चलते हैं। 15 रुपये की टिकट या पावती जिसे यहाँ बोलते हैं वो कटती है एंट्री के लिए। और अंदर में काफ़ी सारे से छोटे छोटे बुक स्टॉल्स सब्ज़ी के, फ्रूट्स के लग रखे हैं। तो दोस्तों ये जो जगह है, अगर आप मूवी देखोगे छावा, आपको मालूम चलेगा चंदोका मात्या कितने इम्पोर्टेंट थे, कितने अच्छे दोस्त थे छत्रपति संभाजी महाराज के। और इस जगह पर उनके सर को काटा गया था, हम देख सकते हो। और यहाँ से भी हम एंट्री कर रहे हैं श्री संगमेश्वर मंदिर के अंदर। और दोस्तों यह है हमारे छत्रपति श्री संभाजी महाराज की समाधि। और ये बहुत खूबसूरत से इधर नदी के किनारे बसी है।
दोस्तों जब आप छावा मूवी देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि चंदोका मात्याय और श्री छत्रपति संभाजी महाराज कितने करीबी थे एक दूसरे के, और ये जगह कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको समझ में आएगा, आपको फील होगा कि अभी जिस जगह पे मैं खड़े होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, इस जगह की इतिहास, इस जगह का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है हमारे देश के लिए और ख़ास करके हिंदू धर्म के लोगों के लिए। मैं खुद छावा देख कर आया हूँ और अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो मैं चीज़ों को रिलेट कर पा रहा हूँ, मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ और बहुत ही अलग एहसास है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब शायद बता नहीं पा रहा हूँ वर्ड में, बट ऐसा लग रहा है कि वो जो मूवीज़ के इंसिडेंट्स थे, जो मूवी के इवेंट्स थे, वो ऐसे आंखों के सामने आ रहे हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये एक छोटा सा ब्लॉग था आपको दिखाने का, एक कोशिश हमारे इतिहास के बारे में, छत्रपति श्री संभाजी महाराज के बारे में, चंदोका मात्याय के बारे में। और ये वही स्थान है, अगर आप छावा मूवी देखोगे तो जहाँ पर आप देखोगे कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, ये वही जगह है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको आगे आने वाले टाइम में अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड हमें सपोर्ट करें अपने लाइक्स एंड कमेंट से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।